friends, once again welcome to my YouTube channel Awakening of Wellness. It's my aim, may you be healthy and happy, and I hope you will cooperate with me. So today I am going to tell you about incompatible food, mean wrong food combination. In Ayurveda it is said विरुद्धाहार, जो वात पित्त और कफ के विरुद्ध होते हैं, जिनकी प्रकृति गुण और तासीर एक दूसरे से ऑपोजिट होती है। जब हम जाने अनजाने में या टेस्ट में कुछ ऐसी चीजें एक साथ खा लेते हैं जो कि रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन होता है और वो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। कि जैसे जब हम खाते हैं, कुछ भी हेल्दी खाते हैं, तो हमें एनर्जेटिक फील होना चाहिए, अच्छा फील होना चाहिए, बट इसकी बजाय हमें डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, ब्लॉटिंग, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। ये रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन की वजह से ही होता है। डू यू नो व्हाट आर दीज फूड आइटम्स? आयुर्वेद में तो मोर देन 100 फूड आइटम्स ऐसी हैं जो विरुद्ध आहार कहलाती हैं। कोई समय के विरुद्ध है, कोई स्थान के विरुद्ध है, कोई प्रकृति के विरुद्ध है। बट आज मैं आपको बताऊंगी मोस्ट कॉमन फूड आइटम्स जो हम मोस्टली यूज करते हैं। सो नाउ लेट मी टेल, फर्स्ट ऑन द लिस्ट इज बनाना एंड मिल्क। बनाना एंड मिल्क दोनों के अपने अपने हेल्थ बेनिफिट हैं। मोस्टली लोग बनाना शेक बहुत खुश होकर पीते हैं, बट इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। जब हम बनाना और मिल्क को मिक्स कर देते हैं तो दोनों की प्रॉपर्टीज को किल कर देते हैं, जिससे हमारी बॉडी में टॉक्सिन बन जाते हैं और वो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं और सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग बनाना एंड मिल्क टुगेदर, वी शुड टेक देम सेपरेटली so that we can take the benefits both of these things. दूध अकेला पीना ही फायदेमंद होता है, क्योंकि दूध के साथ ऐसी और भी बहुत सी फूड आइटम्स हैं जो हमें फायदे की जगह नुकसान देती हैं। लाइक दूध के साथ कुछ भी नमकीन चीजें, फ्राइड चीजें, हैवी दालें या सिट्रिक फ्रूट कभी नहीं लेने चाहिए। दूध के साथ नॉन वेज अवॉइड करना चाहिए और दूध के साथ दही तो कभी नहीं, क्योंकि दूध अल्कलाइन होता है और दही एसिडिक होती है। दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। तो जब हम इन दोनों को एक साथ लेते हैं तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करती है। हमें ब्लॉटिंग, कफ, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होती हैं। दही के अंदर भी बहुत बेनिफिशियल बैक्टीरियाज होते हैं। दही को भी अगर अकेले लिया जाए तो वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट देती है। बट जब हम दही में नमक मिक्स कर देते हैं या दही बड़ा खाते हैं, तो दही बड़े में जब उड़द की दाल होती है तो वो हेल्थ के लिए बहुत नुकसान देती है। तो दही को भी अगर हम अकेले लें तो वो हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिट देती है, और अदरवाइज हमें टेस्ट तो लगता है बट वो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। नेक्स्ट, कुकुम्बर एंड टोमेटो बोथ आर मोस्ट कॉमन थिंग्स इन सैलेड, और सैलेड एक हेल्दी फूड माना गया है, बट when we eat them together it is not good for health. Tomatoes are rich in vitamin C, और खीरे में कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो टोमेटो की प्रॉपर्टीज को किल करते हैं। तो जब हम इन दोनों को एक साथ खाते हैं तो न्यूट्रिशन वैल्यू भी जाती है और हमारी हेल्थ पे भी बैड इफेक्ट डालती है। सो इट्स बेटर टू हैव टेक अनदर थिंग्स इन सैलेड इंस्टेड ऑफ टेकिंग दीज टुगेदर। नेक्स्ट, फ्रूट चाट एक हेल्दी फूड माना गया है, बट ऑलवेज रिमेंबर कि फ्रूट चाट में कभी भी हमें मीठे फ्रूट्स और खट्टे फ्रूट्स मिक्स नहीं करने चाहिए, क्योंकि मीठे फ्रूट और खट्टे फ्रूट्स की भी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया, अलग गुण, अलग प्रकृति और अलग तासीर वाली फूड आइटम्स विरोधी आहार कहलाती हैं, और विरोधी आहार हमारी हेल्थ पे बुरा असर डालता है और हम कई बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। सो अगर हम फ्रूट्स का अच्छे से बेनिफिट लेना चाहते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि हमें मीठे फल और खट्टे फल एक साथ नहीं लेने। थोड़ा टाइम गैप में हम इसे ले सकते हैं और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। आजकल फास्ट फूड कंपनीज ने जो कॉम्बो पैक स्ट्रेटेजी चलाई हुई है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, वो बहुत ही गलत है। लाइक बर्गर विथ फ्राइज, पिज्जा विथ कोल्ड ड्रिंक, एटसेट्रा एटसेट्रा। Mostly youngsters love to have any fizzy drink with pizza. It's very very harmful because बर्गर में, पिज़्ज़ा में जो कार्ब्स, स्टार्च और प्रोटीन होता है हमारी बॉडी की बहुत एनर्जी ले लेते हैं वो डाइजेस्ट होने में। और अगर हम इसके साथ कोल्ड ड्रिंक लेते हैं तो कोल्ड ड्रिंक में जो कंटेंट है शुगर और गैसेस,
वो हमारी एनर्जी को स्लो डाउन कर देते हैं और जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम आती है, पूरी तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है और हमें बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। मस्ट अवॉइड दीज फूड्स बिकॉज दीज फूड्स आर ओनली फॉर टेस्ट। तो ऐसी और भी बहुत सारी फूड आइटम्स हैं। जब भी हम अपनी डाइट प्लान करते हैं तो हमें स्पेशली ध्यान देना चाहिए कि हम हेल्दी फूड तो ले रहे हैं, कहीं ये कॉम्बिनेशन रॉन्ग तो नहीं है। लाइक मैंगो के साथ हमें करेला नहीं लेना चाहिए, कभी भी हमें वाटरमेलन के साथ, मस्क मेलन के साथ, पपाया के साथ पानी नहीं लेना चाहिए। ये भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ख़राब करते हैं, हमारे पेट से संबंधित बीमारियां लगती हैं। सो अगर हम अपनी डाइट प्लान कर रहे हैं तो हमें इन चीज़ों का खास ध्यान रखना पड़ेगा ताकि हम हैप्पी और हेल्दी लाइफ एंजॉय कर सकें। आई होप कि मेरी वीडियो आपने ध्यान से सुनी होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें उन लोगों तक जिन लोगों को इनकी जानकारी नहीं है, ताकि वो लोग अवेयर रहकर अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें और इन बातों को समझ सकें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय।